दौर के अंदर दो मौतें हुई। एक मौत बुरी मौत की सबसे बड़ी निशानी है, एक मौत अच्छी मौत की सबसे बड़ी निशानी है। मैंने सोचा कि वो बता दूं कि देखो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला मौत कैसे देता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो अपने आप को मगन पाता है उसी में देता है। तो याद रखो ये बर्बादी वक्त जो कर रहे हैं, जो जिंदगी हम कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर हिस्सा तुम बुराइयों में गुजारते हो। तो अल्लाह से डरो कहीं बुराई में मौत ना आ जाए। आज की दुनिया में 1-2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हार्ट अटैक की वजह से 40 साल भी नहीं मर गया। आप सबको मालूम होगा कौन मरा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बुरी मौत है कि किसी अच्छाई का उसे मौका नहीं मिला और कोई भी नहीं चाहेगा कि क्या है इस तरह की मौत मरे। इसी नौइयत का दूसरा वाकया, एक अल्लाह के बंदे ने, वलीउल्लाह ने, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए खिताब करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दिफा करते हुए, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ी लम तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये आयत पढ़ते हुए यहां तक तो पढ़ दिया था और आखिरी में लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम अभी कहना बाकी था। मग़फ़िरा का लफ्ज़ था आखिरी में। स्टेज पर बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए ऐसे ही क्या है अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। ये थे शेख अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह। अभी 1 हफ्ते का पहले का वाक़या है। जुबान से अल्लाह तबारक व तआला की आयत, कलाम की आयत जारी और दिफा करते हुए अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान जारी, और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ बुला लिया। और ये बिल्कुल सही हदीस के अंदर मौजूद है कि इंसान की मौत जिस तरह वाक़ई होती है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसी हैसियत से उठेगा। तो अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम के अल्फाज से उठेंगे तो अल्लाह कहेगा उनकी भी मग़फ़िरत, तेरी भी मग़फ़िरत। ये क्या खूबसूरत तरीन मौत है। हाँ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के बेटे हैं, वो कहते हैं मैंने अभी बयान सुना उनका, उनके बिल्कुल पास में बैठे हुए थे वो, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिल्कुल पास में बैठे हुए थे। अपने आंखों से देखा मंजर को कि 2-3 मिनट पहले जिंदा पाइंदा गुरशदार आवाज के साथ अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा पर बयान कर रहे थे। 1 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को कब्ज़ कर लिया और अपने पास बुला लिया। यूट्यूब में इसका बड़ा जोर शोर है, हर जगह क्या है लोगों ने उनकी तस्वीरें और वीडियोस डाले हैं। लेकिन असल इबरत का मुकाम यह है कि हम अपने आप को जज करें, बैठे हुए में कौन है जो ये नहीं चाहता हो कि इस तरह की मौत उसको आ जाए। कोई बदबख्त ही होगा जो नहीं चाहेगा। हम सब भी तमन्ना यही करते हैं कि अल्लाह इस तरह अल्लाह के दीन के काम में करते हुए, अल्लाह के दीन के काम में मशगूल होते हुए अल्लाह हमको बुला ले। पर आता है सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब्बदार थे। आप चांद, सहाबा सितारे थे। वो ऐसी खुशबू छोड़ के गए हैं, वो ऐसी रोशनी छोड़ के गए हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इरशाद फरमाया, यही वो लोग हैं जिनके दिलों का इम्तिहान खुद अल्लाह ने लिया जल्ला शानुहु ने, तो तकवे में लिया, तहारत में लिया। अल्लाह ने नेकी और परहेजगारी में उनका इम्तिहान लिया और फरमाया रब्बुल आलमीन ने अस्सलाम वालेकुम। ये जमात की एम्बुलेंस जहाँ पे है जल्दी स्टेज की बैक साइड पे आ जाए। शेख कारी अब्दुल मतीन असगर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है,
ये जो पिंडाल में अहबाब हैं अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। तमाम भाई अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह गर्मी की वजह से जरा घबराहट होगी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए। आलिया, और ये बिल्कुल सही हदीस के अंदर मौजूद है कि इंसान की मौत जिस तरह वाक़ई होती है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसी हैसियत से उठेगा। तो अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम के वे अल्फाज से उठेंगे तो अल्लाह कहेगा उनकी भी मग़फ़िरत, तेरी भी मग़फ़िरत। ये क्या खूबसूरत तरीन मौत है। हाँ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के बेटे हैं, वो कहते हैं मैंने अभी बयान सुना उनका, उनके बिल्कुल पास में बैठे हुए थे वो, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिल्कुल पास में बैठे हुए थे। अपने आंखों से देखा मंजर को कि 2-3 मिनट पहले जिंदा पाइंदा गुरशदार आवाज के साथ अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा पर बयान कर रहे थे। 1 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को कब्ज कर लिया और अपने पास बुला लिया। यूट्यूब में इसका बड़ा जोर शोर है, हर जगह क्या है, लोगों ने उनकी तस्वीरें और वीडियोस डाले हैं। लेकिन असल इबरत का मुकाम यह है कि हम अपने आप को जज करें, बैठे हुए में कौन है जो ये नहीं चाहता हो कि इस तरह की मौत उसको आ जाए। कोई बदबख्त ही होगा जो नहीं चाहेगा। हम सब भी तमन्ना यही करते हैं कि अल्लाह इस तरह अल्लाह के दीन के काम में करते हुए, अल्लाह के दीन के काम में मशगूल होते हुए अल्लाह हमको बुला ले। तो मालूम हुआ कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला वैसी हालत में तभी बुलाता है जब जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसी काम में गुजारता है कि एक बदबख्त था, सिनी एक्टर था, सिनेमा में अपनी जिंदगी गुजारा, इसी हालत में उसे हार्ट अटैक दे के मार दिया। और एक दूसरा अल्लाह का वली था जो अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए, सहाबा के दिफा के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए बोलता रहा हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उसी हालत में, वही वक्त में उन्हें बुला लिया और तमाम अहले इस्लाम को यह पैगाम दे गई इनकी मौत अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह की कि देखो, याद रखो, अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा पर जान देने वालों को अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त ही जन्नत की खुशखबरी दे देता है। जो सहाबा के पीछे पड़ते हैं, उन्हें गालियां देते हैं या उनके नुक्स निकालते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कभी ऐसी मौत नहीं देगा। इस बात की अलामत है, एक पैगाम है हम सब के लिए कि ये मौत इनको आई। तो एक लफ्ज मेरे जहन में आया किसी मुकर्रिर का जो कह रहे थे इनकी मौत पर कि ये मौत उसी स्टेज में उसी वक्त वही बात कहते हुए आ जाना, इस बात की दलील है कि इन्होंने ये पहला खुतबा नहीं दिया था। अपनी जिंदगी के 25-30 साल सर अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे और बयान दे रहे थे, जिंदगी का बड़ा हिस्सा दीन में लगा दिया था। तो तब कहीं जाके अल्लाह ने जिसमें ज्यादातर उन्होंने लगाया, उसी हैसियत से अल्लाह ने उठा लिया। तो मुसलमानों, अपनी जिंदगी में करते काम को डिवाइड करके देखो, बुराइयों में कितना वक्त गुजारते हो या अच्छाइयों में कितना। बुराई का पलड़ा भारी है तो फिर तो क्या है, मौत मरते वक्त ही निशानी छोड़ जाओगे कि बड़ी बुरी मौत मरा। कोई टॉयलेट में मरता है, या और बात है कि टॉयलेट में मरने वाला जहन्नमी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन है बुरी मौत एक तरह की। कोई अजीब अजीब हालत में ऐसे मरता है कि बाहर कह नहीं सकते हम, ऐसी हालत में मरता है। ये यहां पर बुरी मौत की निशानियां हैं। कोई ऐसी ऐसी हालत में मरता है कि लोग रश कर उठते हैं कि काश के उस जगह मैं होता। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब आपकी हालत अल्लाह तबारक व तआला की रवानगी की तरफ हो तो हर बंदा महसूस करे कि काश के उसकी जगह मैं होता। हाँ, जैसे हजरत जुलैबीब के बारे में आता है कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हाथों में उठाए, अबू बकर और उमर से कहा कि तुम कब्र खोदो और बिलाल से कहा कि तुम शमा पकड़ो, फिर इसके बाद अपने गोद में खुद उतरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र के अंदर उतर के कहे कि अपने भाई को बड़े सहूलत से, बड़े आराम से, उनको धक्का ना लगे, उनको बहुत एहतराम से मेरे हाथों में दो। और अपने दोनों हाथों में पूरी मैयत को समेटा और फिर उसके बाद कब्र में रख के कहा कि ऐ अल्लाह, आज की रात तक मैं जुलैबीब से खुश था, ऐ अल्लाह तू भी उससे खुश हो जा। तो रावी ये हदीस कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, काश कि ये मैयत मेरी होती।
जिसके लिए खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कब्र में उतरे, अबू बकर और उमर कब्र खोदे, बिलाल शम्मा पकड़े और अल्लाह के रसूल कहें कि अल्लाह आखिरी वक्त तक मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा, तो काश के मैं होता ये मैयत। तो जिंदगी के अंदर जरा डिवाइड करके देखो, जरा गौर करके देखो क्या गुजर रही है। ठट्टा मजाक, बुराइयां, एक दूसरे की गीबतें, बेफिक्री की जिंदगी, ज्यादातर गलबा उसी का रहेगा तो मौत भी उसी हालत में आएगी। डर, खौफ, रोना, रब के लिए क्या है, जिक्र, अस्कार, नमाजें, तिलावत, कौम की फिक्र, उम्मत की फिक्र, इसमें ज्यादातर वक्त गुजारोगे तो मौत भी उसी हालत में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न खातिमा अता फरमाए। हदा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।